हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेंड्स इन इंडिया एंड मैं हूं एस चौहान। तो आज बात करते हैं इन इंडिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू की। जब से ट्विटर के साथ इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से ही ये प्लेटफॉर्म काफ़ी न्यूज़ में रहा है और आज इस एप्लीकेशन के 60 लाख से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं और ये शुरू हुआ था 1 मार्च 2020 को। और ये एक ट्विटर जैसा ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। आज इसके न्यूज़ में रहने का रीज़न है कि नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस ऐप को ज्वाइन कर लिया है, जो कि इस ऐप का फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट का अकाउंट है। ये पूरा मामला क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले ट्विटर ने नाइजीरियन प्रेसिडेंट के एक ट्वीट को बिना उनके कंसेंट के डिलीट कर दिया था। तो उसके बाद नाइजीरियन गवर्नमेंट ने स्टेप लेते हुए ट्विटर को नाइजीरिया से बैन कर दिया। इवन ये बैन इस तरह का है कि अगर आप प्रॉक्सी या किसी भी तरीके से नाइजीरिया में ट्विटर यूज़ करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो इसके लिए यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया की गवर्नमेंट के इस फैसले की तारीफ की है और वहीं जो बाइडन ने उसको सही नहीं बताया है। बट इससे हमारा फ़ायदा हुआ है। इंडिया का जो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है कू, सीईओ ने नाइजीरियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और अभी नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कू को ज्वाइन कर लिया है। अब नाइजीरियन गवर्नमेंट का इसे ज्वाइन करना इतना खास क्यों है? नाइजीरिया को जेंट ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, जिसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, यानी कि लगभग पूरे पाकिस्तान के बराबर है। और इसकी इकोनॉमी पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ी है। इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2050 में नाइजीरिया टॉप 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो सकता है। तो ये इस कू एप्लीकेशन के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है और इससे वर्ल्ड में इंडियन एप्लीकेशन और इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए एक नया मार्केट खुलता है, जो कि बहुत बेनिफिट देने वाला हो। अभी तक डिजिटल वर्ल्ड में चाहे वो एफबी हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, तो ये सारे जो ज़्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से इंडियन कोई नहीं है। चाहे गेम्स की भी बात कर लें तो इंडियन एप्लीकेशन इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी सक्सेस कही जा सकती है और इसके बाद वर्ल्ड में इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए एक बिलीव भी क्रिएट होगा। तो ये बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर सकता है, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है। और इसी के साथ ये एक मेड इन इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है। अगर आप इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो जो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे नाइजीरिया, कू, ट्विटर, तो इन सब के बारे में देखते हैं तो नाइजीरिया पूरे वर्ल्ड में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है और ये आता है गल्फ ऑफ गिनिया के पास में। और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो के नाइगर, चैड, कैमरून, बेनिन, गाना, और फिलहाल यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद बुहारी और यहाँ की करेंसी है नाइजीरियन नाइरा। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में से एक आता है ये। इसके पास बहुत बड़े ऑयल और गैस रिसोर्सेज का स्टोरेज है। ये वैसे तो एक गरीब देश है जिसका HDI इंडेक्स 161 आता है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करके देखें तो उसी इंडेक्स में इंडिया का नंबर आता है 131। तो यहाँ की 67% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है और इसको पूरे वर्ल्ड में जो सबसे वर्स्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से 8वां नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा HDI इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि HDI इंडेक्स क्या है। HDI इंडेक्स का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जारी करता है UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर नाइजीरिया का नंबर है 161 और इंडिया का नंबर है 131, जो कि पिछले साल यानी कि 2019 में जो HDI इंडेक्स था उसमें इंडिया 129 पे था, यानी कि 2 स्टेप और गिर के 131 आ गया। वैसे इस पूरी लिस्ट में 189 कंट्रीज़ होते हैं। वैसे इस बार 2020 की लिस्ट में 177 कंट्रीज़ को ही इसमें शामिल किया गया है, अदरवाइज़ ये 189 है। अब हम हमारे नेबर कंट्रीज़ का HDI इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका, चाइना और भूटान ऐसे कंट्रीज़ हैं जो हमसे आगे हैं। श्रीलंका, चाइना और भूटान। श्रीलंका 72 पे, भूटान 129 पे और चाइना 85 पे। चाइना 85, भूटान 129। इंडिया आता है उसके बाद 131 पे। बांग्लादेश आता है हमसे जस्ट 2 कदम पीछे 133 पे। नेपाल आता है 142 और हमारा प्यारा पाकिस्तान आता है 154 पे। समझ सकते हैं 161, 154 लगभग बराबर ही है। और अगर टॉप कंट्रीज़ की बात करें कि कौन सा सबसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर आता है तो वो है नॉर्वे। और टॉप 5 की बात कर लेते हैं तो नॉर्वे के बाद आता है स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड्स। फर्स्ट नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड नीदरलैंड्स। और सबसे लास्ट की अगर बात करें तो वो होता है 177 नंबर पे सिएरा लियोनी। सबसे लास्ट है 177 पे सिएरा लियोनी। तो UNDP जो इसको जारी करता है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये UN का, यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और ये अब इसकी फॉर्मेशन होती है 22 नवंबर 1965 में। 22 नवंबर 1965 में।
अब बात करते हैं कू की, तो कू के सीईओ है अपरामैया राधाकृष्णन और ये फाउंडेड होता है मार्च 2020 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। और इस ऐप ने इंडियन गवर्नमेंट का जो लास्ट ईयर यानी 2020 में आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज जो था उसे जीता है। यानी कि पिछले साल जो सबसे बेस्ट ऐप कह सकते हैं जो इंडियन मेड इन इंडिया से है वो है कू। ठीक है, अगस्त 2020 में इसको ये अवार्ड मिलता है। और अगर ट्विटर के बारे में बात करें तो अच्छा, इसके यूजर्स हैं 60 लाख फिलहाल में। और इंडिया की कई सारी फेमस सेलिब्रिटीज़ ने, पॉलिटिशियन ने इसको ज्वाइन किया है और इसके जो यूजर्स हैं वो काफ़ी अच्छी रेट के साथ बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं ट्विटर की, तो उसके यूजर्स हैं 1.7 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि ट्विटर के साथ ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।